हेलो एवरीवन, अगर आपको भी बायो में 340 या फिर 360 स्कोर करना है सो दिस वीडियो इज फॉर यू। देखो, नीट होने वाला है 5 मई को, तो अभी लास्ट 3 मंथ्स बचे हैं। आई अज्यूम कि आपका सिलेबस हो चुका है बिकॉज इस पॉइंट तक कंप्लीट हो ही जाना चाहिए। ये ऐसा टाइम है जब मोस्ट ऑफ यू गाइज माइट बी प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस एंड गिविंग मॉक्स but still not able to get good marks in biology and get all the questions correct. So here we dive into the solution. Trust me, नीट की बायोलॉजी ईजी है। बस जिस पॉइंट पे अभी आप हो, फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, सब कुछ एक साथ, तो वो ओवरवेलमिंग स्ट्रेस हो जाता है। बट बायोलॉजी ईजी है। अगर आप इस स्ट्रेस को मैनेज करके शांत दिमाग से पढ़ सकते हो तो यू कैन डेफिनेटली स्कोर बेटर मार्क्स। अब पॉइंट पे आते हैं, बायोलॉजी का रिविजन कैसे करना है और एक एक लेसन स्ट्रॉन्ग कैसे करना है। फॉलो दिस वे: वन शॉट, then topic wise doubts, notes, NCERT reading and then question practice. Let me explain you everything. सबसे पहले तो वेटेज वाइज जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेसन्स है, जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, वो पहले स्ट्रॉन्ग करो बिकॉज आपको आपके मार्क्स मैक्सिमाइज करने हैं। मैंने इस वाली शॉर्ट में बताया है कि कौन से लेसन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। सो चेक इट आउट वंस। अब आपने सबसे पहले एक लेसन डिसाइड कर लिया कि ये मुझे स्ट्रॉन्ग करना है और इससे एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होना चाहिए। उस लेसन का सबसे पहले आप वन शॉट देखेंगे। देखो, YouTube पे बहुत हाई क्वालिटी का कंटेंट अवेलेबल है। मैंने विदाउट एनी कोचिंग्स बायो में 340 स्कोर किया था। मैंने भी YouTube से ही पढ़ा है। YouTube पे वन शॉट्स में बहुत रिच हाई क्वालिटी का कंटेंट अवेलेबल है, तो उससे पढ़ने के बाद आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। मेरे भी चैनल पे आपको वन शॉट्स की प्लेलिस्ट मिल जाएंगी जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट्स भी बहुत अच्छे से बताया है और NCERT की लाइन वाइज जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने हाईलाइट करके बताई है कि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आप वो वन शॉट्स देखेंगे, आई एम डैम श्योर आपको प्रीवियस ईयर पेपर के सारे क्वेश्चंस बनेंगे बिकॉज मैंने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किए हैं, फिंगरप्रिंट सॉल्व की है और मैंने नीट 2023 में ही दी है, तो मुझे अच्छा खासा आइडिया आ गया था कि कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। मैंने NCERT में हर उस जगह पे बताया है यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। एक बार अगर आपका लेसन वन शॉट देख के हो जाए, फिर आपको ये फिगर आउट करना है कि कौन सा टॉपिक आपको आ जाता है। अगर कोई टॉपिक पर्टिकुलर आपको नहीं समझा तो YouTube पे सर्च करके वो टॉपिक एकदम डीप क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंड कर लेना है। मेरे भी चैनल पे टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है जिसमें मैंने टॉपिक वाइज वीडियोस पोस्ट किए हुए हैं। हार्ड टॉपिक्स जैसे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व और लैक ऑपेरॉन, ऐसे टॉपिक्स मैंने भी कवर किए हुए हैं। अब आपको लेसन पूरा अंडरस्टैंड हो गया है। जो हार्ड टॉपिक था वो भी आपने अंडरस्टैंड कर लिया। नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट स्टेप विच इज़ नोट्स। आपको लेसन तो अंडरस्टैंड हो गया लेकिन चीज़ें याद नहीं रहती है, छोटी छोटी चीज़ें आप भूल जाते हो, तो नोट्स उस चीज़ में आपकी हेल्प करेंगे। आपको लेसन में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो नोट्स से याद हो जाती हैं, तो आपको इसके बाद नोट्स एकदम अच्छे से थरोली रिवाइज करना है। रिविजन करते टाइम आपका मेंटली 100% प्रेजेंस होना चाहिए, नहीं तो कोई मीनिंग नहीं है 4-5 घंटे पढ़ के। वन शॉट्स के बाद नोट रीड करने से कॉन्सेप्ट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और आपके दिमाग में चीज़ें ऐसे बैठ जाती है फिक्स। फिर आपको करना है NCERT रीड। ये हमारा ब्रह्मास्त्र स्टेप है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज यही से आपके सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं नीट में। NCERT आपको लाइन बाय लाइन एकदम अच्छे से धीरे धीरे हाई क्वालिटी में रीड करनी है 1080p पे। हर एक लाइन रीड करने के बाद ये मेक श्योर करना कि आपको समझ रहा है, नहीं तो मेनली रीडिंग में प्रॉब्लम यही है। NCERT जब भी आप रीड करते हो, आप कब आपका पूरा ध्यान वहाँ से उठ जाता है आपको पता नहीं चलता है, और ये सबके साथ होता है। सो वी जस्ट कीप ऑन रीडिंग बट समझ कुछ नहीं आ रहा है। फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि क्वेश्चंस बनेंगे, नहीं बनेंगे, ऐसे तो कभी नहीं बनेंगे। अगर आपको NCERT की कोई भी लाइन में डाउट है तो मेरा एक कम्युनिटी पोस्ट है, यहाँ पे आप मुझे डाउट डाल सकते हो। आई विल बी रिप्लाइंग यू इन 1 day नेक्स्ट 24 hours। तो आपको NCERT की कोई भी लाइन में डाउट है तो मुझे यहाँ पे डाल दो, ओके। अब आपका ऑलमोस्ट लेसन एकदम पक्का स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अब आपको लास्ट स्टेप में क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। कहीं से भी करो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस, इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। अगर यहाँ तक आपने हर एक चीज़ ध्यान से की है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपसे 101% प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनेंगे। और अगर नहीं बन रहे तो इट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड क्यों नहीं बना। आपने सब कुछ किया, आपने NCERT ध्यान से रीड की, आपने नोट्स रीड करके चीज़ें याद रखने का भी ट्राई किया, तो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन या फिर लैक ऑफ मेमोरी की वजह से आपका क्वेश्चन गलत तो नहीं हुआ, ये मेक श्योर करना है। तो कौन से रीज़न से एग्जैक्टली क्वेश्चन गलत हुआ? क्या कॉन्सेप्ट वीक था? क्या मुझे याद नहीं रहा? ऐसे क्या मैं कंफ्यूज हो गया? ये सारी चीज़ें। और अगर आप कोई भी जगह पे कंफ्यूज हो रहे हो तो आपको उस ही टाइम चीज़ें क्लियर करनी है दिमाग में, तो ही जाके लेसन स्ट्रॉन्ग होगा। लेट्स कैलकुलेट द अप्रॉक्सीमेट टाइम। सपोज आपको अप्रॉक्सीमेटली वन शॉट देखने में 2 घंटे लग रहे हैं एंड फिर नोट्स रिवाइज करने में 1 घंटा
और एनसीईआरटी रीड करने में और 2 घंटे। 5 आवर्स में, 5 to 6 आवर्स में आपका एक लेसन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा बायो का। तो आपको ऐसे करके पूरी बायोलॉजी एकदम स्ट्रॉन्ग करनी है। और ऐसा भी नहीं है कि आपके सारे ही लेसन्स वीक है, बहुत हार्ड और कॉन्सेप्ट वाले लेसन्स ही वीक होंगे। तो आपको इतना टाइम हर एक लेसन के लिए नहीं लगेगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम। कुछ भी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन डालो। एंड ये है मेरी इंस्टा आईडी, मुझे यहाँ पे फॉलो कर लेना। डोंट फॉरगेट व्हाट आई सेड एंड सब्सक्राइब।